कल से बहुत से सत्र आपने अटेंड किए हैं। जैसे आत्मा के विषय पर भी चर्चा हुई है, परमात्मा के विषय पर भी चर्चा हुई है और राजयोग के बारे में भी चर्चा हुई है। और अभी भाई मोहन जी ने कि कैसे क्रोध से और अहंकार से मुक्त हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये चर्चाएं बड़े ध्यान पूर्वक सुनी हैं तो एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने लास्ट में दिया, वो बच्ची का जो चाय के अंदर चीनी डाल रही थी। तो चीनी जब तक हिलाई नहीं तब तक वो मीठी चाय हो नहीं सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आपका कुछ अपना मनन चिंतन भी चला होगा, कुछ तो हलचल आपकी चली होगी। तो ज़रूर ये जो पीछे के सत्र चले हैं उस पर अगर आपके अंदर विचार चले हैं तो जो मेरा टॉपिक बहन ने सुनाया, मैं समझता हूँ उसकी तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। सद्भावना हमारे संबंधों में सहज रीति से आ ही जानी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई कसर रहेगी है क्या? जब आत्मा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया और परमात्मा से योग लगाने का ज्ञान मिल गया, तो फिर तो जीवन के अंदर खुशी आ ही जानी चाहिए। और जो खुश होगा तो वो तो खुशी बांटेगा, और खुश नहीं है, निराशा है, तनाव है, टकराव है, तो फिर तो खुशी नहीं बांट सकता वो। तो भक्ति मार्ग में भी हम बच्चे सुनते थे, आपने भी सुना होगा, भगवान के लिए क्या कहते हैं कि भगवान तो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं, मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। और मुस्लिम भाई तो यहाँ तक मानते हैं कि देखिए जब भी कोई मुस्लिम भाई शरीर छोड़ता है तो उसका ऐसे दाह संस्कार नहीं करते जैसे हिंदू लोग करते हैं, उसकी कब्र बनाई जाती है। क्रिश्चियन भाई भी जब शरीर छोड़ता है तो उसके भी क्या बनाते हैं, कब्र ही बनाते हैं। तो उनकी ये आस्था है कि हमें कब्र में से भगवान जो है ना जब आएगा तो जिंदा कर देगा, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देगा। और हम लोग भी ऐसा कहते हैं कि भगवान तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। तो इसका भी क्या भाव है, क्या भाव है इसके पीछे? क्या वो मुर्दे को जिंदा करता है, कर सकता है? मुर्दे को जिंदा नहीं करता है, लेकिन हम शरीर में होते हुए भी जीवन के अंदर जब उत्साह खो बैठते हैं, जीवन वही है जब उसमें उत्साह है। अगर जीवन में उत्साह नहीं तो जीवन नहीं है, वो मुर्दे के समान है। तो परमात्मा ऐसे जब मनुष्य आत्माएं मुर्दे के समान बन जाती हैं तो उनमें जान डालते हैं, उनमें उमंग उत्साह डाल देते हैं। तो जैसे कि पीछे के आपने सत्र में ज्ञान की बहुत सी बातें सुनी हैं, तो आपने ये अंतर तो महसूस कर ही लिया होगा कि आप जब प्रवेश किए थे यहाँ ORC में, उस समय की आपकी मानसिक स्थिति क्या रही थी और इस 1.5 दिन के अंदर आपकी मानसिक स्थिति क्या है। ये अंतर तो आप स्पष्ट अपने आप से जान सकते ही हैं ना, कि नहीं जानते? इतना तो अनुभव आप सबको हो ही गया होगा कि भगवान के लिए हम भक्ति मार्ग में गाते थे कि प्रभु तेरी एक ज्ञान की बूंद या एक प्यार की बूंद के हम प्यासे हैं। यानी एक बूंद वो कौन सी है जो हमको देता है और जिससे हमारे अंदर जान आ जाती है। तो आज और कल जो बीत गया है तो आपको तो बहुत सी ज्ञान की बूंदें मिली हैं। मांगी तो हमने ज्ञान की एक बूंद थी, लेकिन कितनी ज्ञान की बूंदें आप पर पड़ी होंगी, वर्षा हुई है। तो प्यास तो बुझी जानी चाहिए आत्मा की, कि अभी भी प्यास है, अभी भी आप हमारे से उम्मीद करते हैं कि हम कुछ और रोशनी डालें। ज्ञान की बूंद
जैसे भाई अभी लेटेस्ट हमारे मोहन भाई जी बता रहे थे, आई, छोटी आई के ऊपर एक बिंदी लगा दो, तो सारे ज्ञान का सार इस बिंदी में ही है। योग भी तब लगेगा जब आप बिंदी और उस बिंदी रूप बाप को आप संबंध से याद करेंगे। आपके संस्कार में परिवर्तन भी तब आएगा जब आप अपने आप को बिंदी रूप में कायम करेंगे, दूसरे को बिंदी समझकर उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो आपके अंदर ना ईगो रहेगी, ना क्रोध रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना मोह रहेगा। क्योंकि जब देह ही नहीं, आप बिंदी हैं, देह को आपने गिरा दिया, माना इस दीवार को गिरा दिया, तो देह के संबंध भी आपकी स्मृति में वो नहीं रहेंगे, वैसे नहीं रहेंगे। देह की वस्तुएं, उनके प्रति भी आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? ऐसे देह की दुनिया, इसके प्रति भी आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका चश्मा ही बदल जाएगा। तो जब ये नजरिया इंसान का बदल जाता है तो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसा संसार। तो दृष्टि हमारी आत्मिक हो गई, हम बिंदी हैं, ये भी बिंदी है, माना ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, उस पिता परमात्मा की संतान है। तो कितनी विस्तार समाप्त हो गई। आप सार में हो गए, दूसरे को भी आपने सार रूप समझा, तो समस्याएं रही नहीं। जब समस्या ही नहीं तो तनाव किस बात का है? जब टेंशन होता है किसी व्यक्ति के मन में, वो दूसरे को भी टेंशन में ले आता है कि नहीं होता ऐसा? जब तनाव होता है, अगर आप उससे अगर कोई बात करेंगे, वो आपको अच्छे जबान से उत्तर नहीं दे सकता जिससे आप प्रसन्न हो नहीं सकता है। तो तनाव है तो दूसरे के अंदर भी वो तनाव पैदा कर देगा। तो आज जो हम परिवारों की स्थिति देख रहे हैं, संबंधों के अंदर जो हम देख रहे हैं, टकराव ज्यादा है, उसमें सद्भाव नहीं है, हार्मोनी नहीं है, टकराव है। क्यों टकराव है? क्योंकि सबके मनों में तनाव है, और तनाव का भी कारण है। वो भी पिछले प्रवचन के अंदर आपने सुना होगा, हमारी आशा बहन जी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रही थी, उन्होंने एक इस बिंदु पर भी प्रकाश डाला था। जैसे उन्होंने एक बात कही, SOS, पहली एस का उन्होंने क्या अर्थ बताया? स्टॉप। दूसरी को क्या कहा? ऑब्जर्व। और तीसरे को क्या कहा? स्टीयर करो। लेकिन मैं इस बात के साथ थोड़ा सा मैं इसको हेर फेर करना चाहूंगा कि ऑब्जर्वेशन के बिना हम किस चीज को स्टॉप करें। तो ऑब्जर्वेशन हमारी पहले होनी चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में अटेंशन कहा जाता है, ध्यान। अगर हम ध्यान देते हैं अपने जीवन के अंदर, जिसको दूसरे शब्दों में प्रिवेंशन कहा जाता है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आदमी बीमार कब होता है? जब वो परहेज नहीं करता। अगर वो परहेज करे तो मेरा अपना जीवन का ये अनुभव है कि वो काफी मुक्त रह सकता है बीमारियों से। इसलिए कहा गया है कि प्रिवेंशन जो है वो अगर हम अपना लेते हैं, जिसको मैंने अटेंशन शब्द कहा, तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों रीति से स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हमारा मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, हमारे संबंध भी स्वस्थ होंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ होगा, हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। तो इस बात पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन उस पिता परमात्मा का बच्चा होने के नाते समय प्रति समय परमात्मा हमें गाइड करता है। उसकी गाइडेंस के आधार से
जो अल्प बुद्धि हमारी है, वो जो ग्रहण करती है, उसके आधार से मैं आपसे बात करूंगा कि शरीर के नाते, क्योंकि एम्पावरमेंट की बात है, सेल्फ एम्पावरमेंट की बात है, तो आत्मा को शक्तिशाली हम करने के लिए आए हैं। तो जिसको शरीर को शक्तिशाली निरोगी रखने का अभ्यास है, जो जानता है, वो आत्मा की जो विद्या है उसको भी मैं समझता हूं सहज ग्रहण कर सकेगा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की जो नेचर है, नेचर सिमिलर है, इसमें सिमिलैरिटी है। जो आप प्रकृति के नियम देख रहे हैं, आत्मा की जो प्रकृति है उसके नियम भी वैसे ही हैं। तो ये बात मैं इसलिए कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहा हूं कि ताकि आपके सहज समझ में आ जाए। जैसे हम मान लो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, शारीरिक रीति से खान पीन पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक व्यायाम नहीं करते हैं, संग का भी ध्यान नहीं देते हैं, तो शरीर के अंदर रोग आ सकता है। बद परहेजी से रोग आएगा। तो जब रोग आता है तो छोटी मोटी बीमारी तो आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर बीमारी बढ़ती है तो आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर का भी सहयोग लेंगे। तो डॉक्टर क्या करता है, चाहे आयुर्वेदिक हो तो चाहे एलोपैथिक हो, वो हमारे शरीर का परीक्षण करता है, नब्ज देखकर करे या किसी दूसरे लैब में कुछ टेस्ट करवाए। उसमें हमारा रक्त है, हमारे अंदर पित्त की बात आती है, कफ की बात आती है, वायु की बात आती है। इसमें अगर मात्रा में थोड़ा भी कमी पेशी होती है, ये बैलेंस जब भी बिगड़ता है, कल भी बैलेंस की बात बहन बता रही थी, तो जब हमारी प्रकृति में, माना इस शरीर में इन तत्वों का बैलेंस, या जो प्रकृति कफ और पित्त की बात मैंने कही, इसका बैलेंस जब बिगड़ता है तो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, शारीरिक रीति से, फिजिकली सिकनेस, इल फील करता है। इसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाता है, और अगर डॉक्टर उसको मेडिसिन दे करके ठीक कर देता है, ऐसा समझता है, तो मेडिसिन दे करके और उसको कुछ परहेज बता देता है, कुछ खाने पीने की भी शिक्षा दे देता है कि भाई खाना पीना भी इसके साथ आप ये चीज़ नहीं खाना, ये खाना, थोड़ा रेस्ट या व्यायाम, ऐसा निर्देश देता है। और अगर सीरियस होता है तो फिर एडमिट भी करता है। और कई बार तो ऐसी बीमारी होती है कि उसके लिए सिग्रीगेशन भी ज़रूरी होता है, माना उसको सेपरेट रखना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो दूसरे को भी उसका इफेक्ट होता है। ऐसा आप सबको अनुभव है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो ऐसे हालात में डॉक्टर का सहयोग लेकर पेशेंट अपने आप को फिर से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल हेल्थ, यह फिजिकल हेल्थ, कि अगर उस पर हमारा अटेंशन नहीं है, प्रिवेंशन पर हम ध्यान नहीं देते, तो फिर क्योर हमें जाना पड़ेगा, उसको क्योरिंग करना पड़ेगा। जैसे बहन कल बता रही थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन अगर स्ट्रेस हो तब उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन करेंगे, अटेंशन देंगे, तो स्ट्रेस हमें होगी नहीं, तो उसकी भी जरूरत है। तो मैं दोनों बातें आपसे चर्चा कर रहा हूं, फिजिकल एग्जाम्पल देकर। अब मैं आध्यात्मिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ की ओर जाना चाहता हूं कि वो हेल्थ हमारी कैसे बिगड़ती है। फिजिकल हेल्थ तो हमारी बिगड़ी, आप खाने पीने की
मान लो प्रेज नहीं रखते हैं, जो मिला खा लीजिए, जहां मिला खा लिए, जैसा मिला खा लिया, या आप कभी कभी संग भी हमें खराब कर देता है, उस वजह से भी बहुत सी बैड हैबिट्स आ जाती हैं। जैसे कोई वो भी खाने पीने की बात में आ जाता है, स्मोक करके बाद बैठेगा, सिगरेट पीने लग जाएगा, ड्रिंक के बाद बैठेगा, वो ड्रिंक करने लग जाएगा। अनेक इस प्रकार की बैड हैबिट्स होती हैं जो व्यक्ति बाहर से एक्वायर कर लेता है, ले लेता है। इसी प्रकार से स्पिरिचुअली आत्मा के नाते हम रोगी कैसे बनते हैं, ये तो आप सबको अनुभव है कि नहीं है, है? इसमें भी मूल रूप में देखें आप तो कई धर्म वाले ये मानते हैं, और हम लोग भी ये मानते थे कि भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो अपने इमेज में भेजा उसने हमें। माना जो बाप का गुण है उस गुण के रूप में हम इस धरती पर आए। जैसे कि पहले चर्चा हुई कि आत्मा का रूप और परमात्मा का रूप एक ही है ना, वो भी बिंदी स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप बाप के हम बच्चे हैं आत्मा के नाते, तो जो उसके मूल गुण होंगे, जो बीज के गुण होंगे, तो झाड़ के कोई दूसरे तो हो नहीं सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? मान लो एक अच्छे मीठे आम की गुठली की आपने बीज रोपण किया, वो झाड़ बना, उस पर आम कैसे लगेंगे? या अंगूर की आपने कलम लगाई अच्छी या खट्टी, तो जैसी आपने कलम लगाई फल उसको वैसे लगने वाला है। इसी प्रकार से हम हैं गॉड के स्वीट चिल्ड्रन, है ना, उसके स्वीट चिल्ड्रन। तो स्वीट चिल्ड्रन होने के नाते हमारे गुण मूल रूप में कौन से होने चाहिए? जो हमारे पिता के हैं। और जब इस साकार सृष्टि में हम आते हैं तो इस साकार सृष्टि का आदि पिता और आदि मां, खासतौर पर भारतवासी तो माता पिता कहते हैं ना परमात्मा को, तो ब्रह्मा और सरस्वती, एडम और ईव, वो साकार सृष्टि के माता पिता हैं। तो जो उसके गुण होने चाहिए वो हमारे गुण होने चाहिए, जो उसका धर्म होना चाहिए वो हमारा धर्म होना चाहिए, जो बाप का भाषा हो वो हमारी भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी घर में पैदा हों, पैदा होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा धर्म ये है। जो माँ बाप की भाषा होती है वही बच्चों की भाषा होती है कि नहीं होती? और जो माँ बाप का घर है बच्चों का घर भी वही होता है। जब इस बात की विस्मृति हमारे अंदर आती है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से ही आती है, जिसके लिए परमात्मा यहां आकर पहला पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे तुम मुझे भूले हो, अपने घर को भूले हो, अपने धर्म को भूले हो। तो उसका मूल कारण है देह अभिमान। जैसे आज भी बात हो रही थी, तो देह अभिमान के कारण हमारे अंदर सभी विकार पैदा होते हैं। जैसे हमने प्रकृति की मिसाल दी, पित्त की मान लो शरीर में एक्सेस हो जाए, वायु की एक्सेस हो जाए, या आपका कफ की एक्सेस हो जाए तो उसको विकार कहा जाता है। घर में मान लो आपने दूध रखा या कोई चीज़ बना के रखी, उसमें बदबू आने लग गई, तो आप क्या कहोगे? इसमें विकार हो गया, एक बेकार हो गई है। इसी प्रकार से हमारी जब कॉन्शियस बदली होती है, सोल कॉन्शियस से हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते, तो हमारे अंदर जो मूल गुण थे सद्गुण, वो अवगुण में परिवर्तन होने लगते हैं। गुण अवगुण
में परिवर्तन जब होता है तो जितनी जितनी मात्रा में वो परिवर्तन होता जाता है, आत्मा में रोग आने लग जाता है। रोग किस रूप में आता? आज भी भाई हमारे चर्चा करते थे कि खुशी, चेहरे की खुशी, नैनों की खुशी गायब होती जाती है। ये निशानी है। जैसे डॉक्टर लोग, जो बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट उसके कमरे में चल कर जाए, उसकी चाल से, उससे बात जब करता है पेशेंट, उसकी भाषा से जजमेंट कर जाता है कि ये रोगी है या निरोगी है। इसी प्रकार से आज जो हर व्यक्ति के चेहरे पर उदासी है, तनाव है, वो आत्मा के रोग का संकेत देती है कि आत्मा रोगी है, इसमें टेंशन है। अब इस टेंशन को हम परिवर्तन करें, उसके लिए हमने कहा कि अटेंशन देना जरूरी है। अब अटेंशन किस बात का दें, हम क्या करें उसके लिए? इसके लिए 3-4 बातें हैं जो हमें पहले ध्यान देनी है कि ये टेंशन जब व्यक्ति के अंदर आता है, यह मानसिक स्थिति व्यक्ति की बिगड़ती है, तो मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के या सुधारने के निमित्त सबसे पहले जो महत्व है समय का, और दूसरा महत्व है स्थान का। इन दोनों का भी बहुत महत्व है। और तीसरा महत्व है संग का। समय, स्थान और संग, इनका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमारी जो मानसिक स्थिति है, अंदर की जो स्थिति है, जैसे आज भी भाई बता रहा था, जो लाइफ के पहले LI के बारे में बात कही उसने, माना जो अंदर की स्थिति है हमारी, उसको अगर हम सुधारना चाहते हैं तो जो समय है दुनिया में भी भक्ति कब करते हैं? सुबह का टाइम का बहुत महत्व होता है, सायंकाल के टाइम का भी बहुत महत्व होता है कि नहीं होता? दोपहर को तो कोई उसका इतना महत्व नहीं होता, वो तो काम करने का टाइम होता है। तो जैसे दिन के अंदर सुबह और सायंकाल का बहुत महत्व है, ऐसे ही महीनों में भी कई महीने ऐसे होते हैं जिसमें भक्ति पूजा पाठ बहुत होता है। जैसे कार्तिक का महीना है, उसमें भक्ति पूजा पाठ बहुत होती है, नवरात्रे आते हैं उसमें भी बहुत होती है। तो ऐसे उन दिनों का भी महत्व होता है। इसी प्रकार से युगों में भी एक श्रेष्ठ युग है, पुरुषोत्तम संगम युग हम उसको कहते हैं, जो कलयुग का अंत और सत्युग के आरंभ का समय होता है। जैसे प्रभात, रात्रि और दिन का आरंभ होता है, उसके संगम को प्रभात कहा जाता है। इसी प्रकार से कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इसका जो संगम है, इसको प्रभात कहो तो भी उचित है। इस समय का बहुत महत्व है। ये जो समय चल रहा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इसका महत्व इसलिए है कि इस समय में हमें सत्य पिता परमात्मा द्वारा उसकी रचना, कौन है? हम बच्चे, हमें सत्य ज्ञान मिलता है। जो ज्ञान हमारे पास पहले नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो संपूर्ण सत्य ज्ञान नहीं है, वो इनकम्प्लीट होता है। वो बल परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसके बारे में भ्रांति है।
बल स्वयं को आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज है, पुनर्जन्म कैसे लेती है, उस पर लेप खेप कैसे लगते हैं, कर्मों की गुए गति क्या है, इन सब बातों का सत्य ज्ञान परमपिता परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। इसलिए इस समय पर जो हम परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान दिया जा रहा हम सुनते हैं, मैं भी जो सुना रहा हूं या अन्य वक्ताओं ने भी जो ज्ञान आप सबके सामने रखा, बल उन्होंने कुछ अपने अनुभव के उदाहरण रखे, लेकिन ज्ञान का जो बीज था वो सारा वही है जो परमपिता परमात्मा हम मनुष्यात्मा को दे रहे हैं। तो इसलिए इस समय का महत्व है। इस महत्व को जानकर आप इस विषय को अधिक समझ सकते हैं। और दूसरी बात मैंने स्थान की कही, तो स्थान का अंतर भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं। आप अपने घर से आए हैं, वो भी स्थान है और ये भी स्थान है कि नहीं? अंतर आपके सामने स्पष्ट है कि वहां का वातावरण और यहां का वातावरण, यहां का अन्न वहां का अन्न, यहां का वायु वहां का वायु, ये सब चीज हमारे मानसिक जो परिवर्तन है, विचारों का परिवर्तन है, करने के निमित्त बनती हैं। अगर हम दूषित स्थान पर हैं तो हमारा जो मन है वो दूषित होने लगेगा। अभी हम एक थोड़ी देर हुई ब्रिगेडियर साहब एक अनुभव की बात बता रहे थे। ऐसे बहुत से अनुभव की बात है कि फलां चीज के नीचे बैठने से उसका हमारे विचारों पर किस प्रकार से असर होता है, कैसे हमारे अंदर विचार चलने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति आपको मिलेंगे, वो आपको ऐसे अनुभव सुनाएंगे। तो मैं वो आपको नहीं सुनाना चाहता। आप इतने से ही समझें कि स्थान का भी बहुत महत्व होता है। तो ऐसे टाइम निकालकर, जैसे अभी आप आए हैं, अगर आप समय प्रति समय यहाँ आते हैं या हमारा हेडक्वार्टर वहाँ जाते हैं, तो आपकी जो मनोवृत्तियाँ हैं, विचार हैं, उनको अच्छी दिशा देने में, उनमें उमंग उत्साह लाने में, उसको प्रेरणा देने में, अच्छे संस्कारों को इमर्ज करने में मदद मिलती है। क्योंकि हर आत्मा के अंदर, जैसे प्रकृति के अंदर सतोगुण भी है तो रजोगुण भी है तो तमोगुण भी है, ऐसे आत्मा की जो प्रकृति है उसमें तीनों गुण हैं, सतो भी है, रजो भी है, तमो भी है। तो जब तमो के संग बैठेंगे तो आपका तमोगुण प्रेरित हो जाएगा, वो मर्ज था वो इमर्ज हो जाएगा। रजोगुणी लोगों के संग में बैठेंगे तो रजोगुणी आपका ऊपर आ जाएगा, और सतोगुणी संग में आप बैठे हैं तो सतोगुणी आपका प्रधान हो जाएगा। इसलिए सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान युग। माना वहां जो नर नारी होते हैं, सतोगुण की वहां प्रधानता होती है। और वर्तमान समय कलयुग में तमोगुण की प्रधानता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं, तमोगुण की प्रधानता होने के कारण सद्भावना का नाम निशान नहीं रहा है। आज परिवार के 2 सदस्य भी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, पति पत्नी का भी झगड़ा रहता है, 4 सदस्यों की तो बात अलग है। कल हमारे पास एक आए हुए थे, बड़े चेयरमैन हैं विलेज एरिया के, देहाती इलाके के। आपको हम बताएं कि कहीं कहीं ऐसे भी हमको देखने को मिलता है मूल रूप में, कि कहते हैं जो अच्छी चीज़ होती है वो भी प्रायलोप तो देखने में आती है कि जैसे प्रायलोप होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बीज पड़ा है। 4 पीढ़ियां एक घर में इकट्ठी रहती हैं अभी तक, 4 पीढ़ियां, यानी 80-100 व्यक्तियों का तो जरूर संगठन होगा वो। और बल घर का मुखिया अनपढ़ है, बहुएं बेटे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन बड़े आज्ञाकारी हैं। तो बुढ़िया माँ जो कह देगी वही होगा, बहू वही कहेगी वही करेगी, बेटा भी वैसा ही करेगा। तो देखिए आज भी देखने को ये चीज मिलती है।
इसी प्रकार से जब वो हो सकता है तो हम लोग भी, कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर अपने ऊपर ध्यान देता है, अटेंशन देता है, तो वो अपने अंदर सद्गुण लाने के स्वयं ही निमित्त बन जाता है। अब इसके साथ एक सहज तरीका सद्गुण का, जैसे मैंने ये 3-4 बातें बताई कि ये तो हमें अटेंशन देने की बात है, लेकिन इसके बाद हमें इनर अटेंशन और क्या देनी, ये तो थी बाहर की अटेंशन, अब अंदर अटेंशन हमको क्या देनी है। अंदर अटेंशन देने के लिए भी 3-4 बातें हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अटेंशन देने की बात यह है कि कल भी आपने सुना होगा, मैं उसको सार रूप में फिर से कह रहा हूं कि सबसे जो, जैसे साइंस को आज आप देख रहे हैं कि कितनी शक्तिशाली है वो, कि सेकंड में दुनिया को कई बार विनाश कर सकती है, इतनी पावर है उसमें। लेकिन इससे ये पावर भी कहां से आई? ये पावर साइलेंस से आई है। जिन आत्मा में साइलेंस की पावर है वो कंस्ट्रक्शन के काम में भी लगा सकती है, डिस्ट्रक्शन के काम में भी लगा सकती है। ये इतनी बड़ी जबरदस्त शक्ति है। आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं इस पावर से, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत अच्छे संगीतकार, कलाकार बन सकते हैं इस साइलेंस की पावर से। और एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बन सकते हैं, अपने रूहानी डॉक्टर भी बन सकते हैं इस पावर से। ये पावर हमारे अंदर आए कैसे? साइलेंस पावर। इसके लिए हम क्या अपनाएं अपने लिए? तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है, साइलेंस को जो चीज चाहिए होती है उसको एकांत चाहिए होता है। बिना एकांत के आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते। इसे बाहर का शोर और अंदर का शोर दोनों बंद करने होते हैं। ना शोर अंदर चाहिए, ना शोर बाहर चाहिए। बाहर का शोर होगा तो भी आप इसका अभ्यास नहीं कर सकेंगे, और अंदर में भी अगर विचारों में उथल पुथल चल रही है तो भी आप अभ्यास नहीं कर सकेंगे। इसलिए एकांत अंदर का भी और बाहर का भी ये चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए? एकाग्रता। अंतर्मुखी बनकर बाहर की जो भौतिक दुनिया है वहां से अपनी बुद्धि को हमें समेटना होगा। जैसे शक्तियों में, अष्टशक्तियों में भी चर्चा की होगी, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। हमें कछुए के मिसल बाहर की दुनिया से अंतर्मुखी बनकर, माना अंदर को मुख्य मानकर, क्योंकि पहले हम मुख्य बाहर भौतिक दुनिया को माना है, वो भी जरूरी है जब उसकी जरूरत है, लेकिन अब आपको क्योंकि अंदर की बात जरूरत है तो मुख्य आपका मुख्य अंदर की बात होनी चाहिए। तो अंतर्मुखी होकर मन बुद्धि को आप एकाग्र करें। कहां एकाग्र करें? तो दुनिया में कहते हैं कोई यहां एकाग्र करो, कोई यहां एकाग्र करो। नहीं, हमें एकाग्र कहां करना है? हमारे सामने लक्ष्य क्या है? अगर कोई अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसका भौतिक जो दुनिया है उसमें अपने मन बुद्धि को एकाग्र करता है। यहां बैठे भी ग्रहों के बारे में सोचता है। ग्रह तो इन आंखों से नहीं देख सकता है ना वो, लेकिन अपने विचारों में वो इमेजिन करता है, विजन करता है वो। इसी प्रकार से हम अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हमारे सामने भी कौन है जिससे हमारा संबंध टूटा हुआ है?
वह परमपिता परमात्मा, उसके साथ अगर हमारा संबंध जुट जाए, आज भी जैसे बहन प्रथम लेसन में बता रही थी, उससे संबंध जुट जाए तो संबंध से तो बेहद प्राप्ति होती है। अगर प्राप्ति न हो तो जो संबंधी होगा उसको भी आप किनारे कर दोगे। भाई इसका क्या फायदा मित्र संबंधी बनाकर रखने का, ये कोई काम तो आता ही नहीं हमारे, इसका क्या लाभ है। उससे व्यक्ति दूर हो जाता है। जहां से लाभ होता है उसके नजदीक होता है व्यक्ति। तो हम लाभ लेना चाहते हैं उस सुप्रीम पिता से, शांति और शक्ति लेना चाहते हैं उससे, तो उसके साथ हमें एकता में आना होगा। एकाग्रता के बाद एकता, किसके साथ? अपने सुप्रीम फादर के साथ हमें एक होना होगा उसके साथ। तो ये तीन बातें जब हम अपने साथ ध्यान देते हैं और इसकी हम ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, दिन में एक बार नहीं अनेक बार ट्राई करते हैं, सुबह शाम तो करते ही हैं, लेकिन दिन में भी अगर हम बीच बीच में ट्राई करते हैं तो ट्राई करने से कहते हैं ना कि अगर किसी की 11 बार भी हार हो गई है, 99 बार भी डिफीट हो गया, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है, निरुत्साहित नहीं होता है, तो 100वीं बार उसकी जीत हो सकती है। इसी प्रकार हमको भी बार बार, जैसे हमने पहले चर्चा किया, ट्राई करनी है। और ट्राई कर कर फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? ट्राई करनी है उसके साथ टाई अप करने की, बुद्धि का उसके साथ कनेक्शन करने की। क्योंकि जब तक आप अपनी बुद्धि उसके साथ कनेक्ट अप नहीं करेंगे, दूसरी बातों से आप किनारा नहीं करेंगे, आप उसके साथ टाई अप नहीं हो सकते हैं। वो आपकी पतंग की डोरी को जैसे काट देंगे, वो आपकी डोरी उसके साथ नहीं लगेगी, बुद्धि की डोर नहीं लगेगी। और बुद्धि की डोर लगे नहीं तो ईश्वर से जो हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्ति का अभाव रहेगा। इसलिए उसके साथ टाई अप करें। किस टाई अप करते करते हमें अपने मन के अंदर कुछ विचार, जैसे कल भी एक बहन हमें अनुभव करा रही थी कि आपने इर्द गिर्द कौन सा साइकिल बनाओ, एक अच्छे संकल्पों का साइकिल बनाया, फिर उसके बाद बुरे संकल्पों का भी साइकिल बनाया, तो आपने वो अनुभूति तो कर ली होगी ना। तो यहां हम कहेंगे कि टाई अप करने के बाद आप डाई भी करो अपने आप को। अगर डाई नहीं करेंगे अपने आप को, माना जो ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर की जो शक्तियां हैं, आप उसके बच्चे हो, और बच्चे होने के नाते वो आपका भी मूल गुण है। इसलिए इन श्रेष्ठ मूल गुणों को, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, इस प्रकार का जो आप अपने मन में विचारों को ऊपर हैं, ऊपरी सतह पर लाएंगे, तो आपके अंदर आप अनुभव करेंगे कि खुशी आने लग जाएगी, शांति आने लग जाएगी, आपको उसकी अनुभूति होने लग जाएगी। जैसे आप ये संकल्प करेंगे कि मैं प्रेम के सागर पिता परमात्मा की प्रेम स्वरूप संतान हूं, मैं शांति के सागर पिता परमात्मा की शांत स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर पिता परमात्मा की आनंद स्वरूप संतान हूं, आत्मा हूं। ऐसे जब हम अपने अंदर वो संकल्प करते हैं, आत्मा भी इन्हीं गुणों में रंगने लग जाती है। तो जो हमारे ऊपर विकारों का रंग लगा हुआ था, वो रंग हमारा धुलने लग जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई घरों में आप लोगों को अनुभव होगा,
पहले तो आम करते थे लोग कि मान लो कोई कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है, उस पर दूसरा रंग चढ़ा देते थे। इसी प्रकार से हमारे अंदर सद्गुण थे मूल रूप में, वो अवगुण में परिवर्तन हो गए हैं। अब उन अवगुणों को फिर से हमने सद्गुण उजागर कर करके उसमें परिवर्तन करना है। तो ऐसा जब हम उन पर रंग चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे दूषित हमारे जो विचार होते हैं, विकारी जो हमारे विचार होते हैं, तनाव युक्त जो हमारे विचार होते हैं, जिससे घड़ी घड़ी हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, वो विचार सद्गुण में परिवर्तन होने लगते हैं। तो परिवर्तन की बात जैसे आ रही थी, कल भी बात आ रही थी, तो सहज तरीका है कि सद्गुण से अवगुण को आप परिवर्तन करें। जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभी थोड़ी मात्रा में कहीं बदबू होती है तो आप क्या करते हो? अगरबत्ती जला देते हो। अगरबत्ती अपनी खुशबू से उस वातावरण को परिवर्तित कर देती है। या फिर कोई और तरीका अपना देते हो, कुछ उस पर चूना डाल देंगे या और कोई चीज़ डाल देंगे या उसको कर देंगे। तो ये भी इसी प्रकार से होता है कि जब बार बार हम ट्राई करते हैं और अपने को डाई करते हैं सद्गुणों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, तो वो रंग आत्मा को भी लगने लगता है। आत्मा भी उस रंग में रंगने लगती है। तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? जब आत्मा जिस चीज में रंगी हुई होगी तो उसकी वो स्थिति बन जाएगी। जो टेंशन वाली स्थिति है वो अटेंशन देने से इन बातों का वो श्रेष्ठ स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। तो स्थिति का श्रेष्ठ परिवर्तन करना या स्थिति को खराब करना किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में है। क्यों? कि बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान की वर्षा कल से आप अनुभव कर रहे हैं, एक बूंद मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। हमारी जो बुद्धि है इससे गोल्डन बुद्धि बन जाएगी इस एक बूंद से। तभी कहा कि हम तेरी एक बूंद के प्यासे, भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं, प्यार की बूंद, ज्ञान की बूंद। ये एक बूंद से व्यक्ति की बुद्धि गोल्डन बुद्धि बन सकती है। बनी रहे उसके लिए हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हमें हंस बनकर रहना होगा। जीवन में हंस का काम क्या है? मोती चुगता है। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उसमें दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए आंखें तो बंद करके हम चल नहीं सकते हैं, कान बंद करके हम चल नहीं सकते हैं। आंखें भी खुली रखनी पड़ेंगी, कान को भी खुला ही रखना पड़ेगा। लेकिन इन द्वारा हमारा मानसिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। आज भी जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि ये क्वेश्चन मार्क, बात सुनेंगे अंदर पता नहीं कितनी क्वेश्चंस की क्यू लग जाती है। और क्यू में खड़ा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। दूध की लाइन में खड़ा होना हो, टिकट लेना हो, कुछ भी लाइन, तो उसमें खड़ा करना। और ये साइन भी कितना टेढ़ा बांका है, देखिए हैं, कितना मरोड़ा हुआ है। जैसे वो साइन मरोड़ा हुआ है, इसी प्रकार से हमारी बुद्धि को भी मरोड़ देता है, मन को भी मरोड़ दे देता है ये। इसलिए हमें क्या करना है? हंस बनकर रहना है, प्रदर्शन नहीं करना है। दूसरों की बुराइयां, दूसरे के अवगुण, उसको नहीं देखना है। और अगर देख भी लिया तो कम से कम मन में उसका चिंतन नहीं करना है।
अगर मन में चिंतन करेंगे तो एक बार जो बीज डाल दिया जाता है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। या तो हमारे अंदर साइलेंस की इतनी पावर हो जो एटम बम का काम करे, ऐसा संकल्प और उसको इमीडिएट ख़त्म कर दे, वो धीरे धीरे आएगी। लेकिन जब हम अपने घर की सफाई करना चाहते हैं, उसको स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोगी बनाना चाहते हैं, तो फिर उसमें कचरा क्यों डालें? घर में भी जब आप झाड़ू लगाएंगे तो क्या झाड़ू लगा करके कचड़े को फिर अंदर घर में बिखेर देंगे? क्या बाहर फेंकेंगे? तो इस प्रकार से जो बाहर से हम कचड़ा ग्रहण करते हैं कानों से या आंखों से प्रदर्शन करके, तो प्रदर्शन हम करने की आदत छोड़कर और स्वदर्शन करें। स्व माना आत्मा का दर्शन, माना ज्ञान, जिसको दूसरे शब्दों में शुभ चिंतन, स्व चिंतन कहा जाता है। एक है प्रभु चिंतन, एक है स्व चिंतन, शुभ चिंतन। स्व चिंतन तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्व चिंतन में भी शुभ चिंतन। अपने बारे में भी जो सोचो तो कल्याण की बात सोचो, जिसमें है कल्याण है वो चिंतन हमें नहीं करना है। अगर हम इस बात का अपने जीवन में ध्यान देते हैं तो हमारी जो स्व स्थिति है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इतनी अचल अडोल, और जिसको कहें पिलर, पिलर ऑफ पीस, पिलर ऑफ पावर, लव, प्योरिटी, ये सब बन जाती है। तो जैसे पिलर को कोई हिला नहीं सकता है, फिर संसार के अंदर कोई भी परिस्थिति जो आकर हमारे मन को हलचल में लाकर टेंशन पैदा कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे अपने साथियों के साथ परिवार में या दफ्तर में या फैक्ट्री में हमारे रिलेशन कड़वे बनते हैं, मधुरता उसमें गायब हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इस अभ्यास से हम अपने संबंधों के अंदर मधुरता ला सकते हैं, क्योंकि ये वो पावर है जिससे सेल्फ तो पावरफुल होती ही है, लेकिन सेल्फ पावरफुल जब बनती है तो शारीरिक रोग भी हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मोर देन 90% जो फिजिकल डिजीजेस हैं उसका जो रूट काज है, उसका जो बीज है, वो हमारे मन के अंदर होता है। और मन में जब हमारा तनाव होता है, आप सबको अनुभव है, जैसे हमारे भाई क्रोध की बात बता रहे थे, अहंकार की बात बता रहे थे, तो जब हमारा रक्तचाप के अंदर परिवर्तन आता है, नर्वस सिस्टम में परिवर्तन आता है, तो जो स्राव के जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारी पाचन क्रियाएं और छोटे सूक्ष्म अंग हैं, उन पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, और शारीरिक इतनी उथल पुथल होती है कि जैसे अर्थक्वेक आता है धरती में, ना जाने शहर के शहर तबाह कर देता है। बहुत भारी तूफान आता है, कितने बड़े बड़े झाड़ नीचे गिरा देता है। ऐसे ही मन के अंदर आए हुआ तूफान, तनाव, उसके अनेक कारण हैं, आप सब जीवन के अनुभवी हैं। वो हमारी मानसिक स्थिति में इतनी हलचल पैदा करते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम और जो ग्लैंड्स हैं उनमें बड़ा भारी परिवर्तन लाते हैं। और उस परिवर्तन के कारण जो मेडिकल लाइन के हैं वो इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो व्यक्तिगत रीति से अनुभव करता हूँ, मैं उसके आधार से बात कर रहा हूँ कि पाचन क्रियाएं जब व्यक्ति की खराब हो जाएं, फिर क्या रोग नहीं हो सकता है। डॉक्टर कहेगा व्यायाम करो, दवाई खाओ, ये करो, वो करो, लेकिन बीज तो मन के अंदर है, वो थोड़ी देर के बाद फिर उत्पन्न हो जाएगी वो बीमारी। आप उसे
ठीक नहीं कर सकते। इसलिए जो रूहानी सर्जन परमात्मा है, इसका ऑपरेशन वही कर सकता है। और उसका ऑपरेशन यही है जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आप अपने सर्जन बने, सर्जन बनकर अपना ऑपरेशन स्वयं करें। और उसके औजार भी हमने आपको दे दिए हाथ में, नाजुक औजार भी हैं, मोटे भी हैं, सूक्ष्म भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं उनसे, लेकिन अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो जितना जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, आप भी तनाव से मुक्त होते जाएंगे। और जितना हम मुक्त होंगे, और जिनके संग रहते हैं तो हमारे से उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, हम गुस्सा नहीं करेंगे, मेहर की दृष्टि रखेंगे, रहम की दृष्टि रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि एक न एक दिन दूसरा भी बदल जाएगा। उसके भी क्रोध को आप शांत कर सकते हैं, क्योंकि जब कहीं आग लगी हो तो आप मिट्टी का तेल डालकर तो नहीं बुझा सकते हैं। तरह तरह की आग होती है, उसके बुझाने के तरीके भी डिफरेंट हो सकते हैं। सब आग पानी से भी नहीं बुझा सकते आप। कई आग पानी से बुझा सकते हैं, कहीं दूसरी चीज़ से भी बुझाई जाती हैं। इसी प्रकार से ये भी जो हमारे विचारों के अंदर उथल पुथल होती है, जो हमें तनाव में ले आती है, जिससे हमारे संबंधों में टकराव आता है, तो सहज ही हमारा ये निजी अनुभव है कि ये सभी बीमारियां हमें थी। कोई भी व्यक्ति इन बीमारियों से मुक्त हो ही नहीं सकता है। मुक्त होगा तो जैसे ऊपर लिखा है ना, मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन और मेडिसिन, मेडिसिन से आप शारीरिक व्याधि दूर करेंगे, मानसिक नहीं होगी। उसे भी मेडिटेशन का आधार लेना पड़ेगा। डॉक्टर भी रोगी हो सकता है मानसिक रीति से, उसको मेडिटेशन का आधार लेना पड़ेगा। और सहज मेडिटेशन है, सहज दुनिया में जो मेडिटेशन की विधि बताते हैं, ये करो, टांग पर टांग ऐसे रखो, ऐसे बैठो, हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। किस लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये तो विचारों को परिवर्तन करने की बात है। और विचारों को परिवर्तन करने के लिए तो एक बूंद ही परमात्मा ने दी है। उस बूंद को भी आप क्या बुद्धि में नहीं रख सकते हैं क्या? सारी बातें भूल जाइए, मैं आपको बताऊं, जितनी सुनिए सब फॉरगेट ऑल, लेकिन एक बूंद तो आप याद रख लीजिए कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, और हम उस शांति के सागर छह पिता की संतान है। अब इसके लिए क्या तो तरीका अपनाने की जरूरत है, मुझे बताइए। कितना सहज बात है, लेकिन इसमें इतना भारी परिवर्तन आप देखेंगे जो आप अपने सारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सके, वो आप दिनों में परिवर्तन देखेंगे, केवल दिनों में। फिर धीरे धीरे जो भी ये हमारी बुराइयां अवगुण होते हैं, ये गुण में परिवर्तन होते जाते हैं। हमारे अंदर स्वतः ही सर्व के प्रति सबसे पहले तो अपने प्रति सद्भाव पैदा होता है। पहले तो हम अपने ही मित्र बनते हैं, फिर दूसरे के भी हम मित्र बन जाते हैं। माना दूसरों के साथ भी हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। मान लो मेरे को कोई गुस्से में बात करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे फिर वो विचार चलता है कि भाई मेरा भी गुस्सा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भाई कह रहे थे कि शीशे के आगे जाकर देख लो, जब गुस्सा आता है तो अपना रूप देख लीजिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। कई स्कूलों में भी उस बात को अपनाते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं कुछ ऐसी आदतें करते हैं तो उनको कमरे में शीशे के आगे खड़ा कर देते हैं, और फिर वो हंसने लग जाते हैं उसको देख करके, क्योंकि वो भी अपना उस रूप को नहीं देखना पसंद करते हैं। तो जब जो चीज़ खराब है तो खराब हम किसी को दें क्यों, और अगर दूसरे के पास खराब चीज़ हम लें क्यों? ना टेंशन दें ना टेंशन लें, अपने ऊपर अटेंशन रखें, अपने मित्र बने, तो दूसरा भी हमारे से सुरक्षित हो जाएगा, दूसरे का भी भला स्वतः ही हो जाएगा। आपको भला करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दूसरा आपसे सेफ है, क्योंकि आप सेफ्टी का कवच पहन के चल रहे हो, आपने पाठ पक्का कर लिया है। तो इसी के साथ ही मैं अंत में यही कहूँगा कि जो भी आप सब ने अनेक बातें ज्ञान की सुनी हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और परमात्मा को याद करने के बारे में, ये मुख्य बातें हैं। बाकी की बातें तो सब व्यर्थ हैं, वो ना भी आप सुनेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक प्रेरणा देने के लिए बातें हैं ये सारी। लेकिन ये जो मूल बात है ना, जो 3 बिंदियां हमने बताई आपको, अपने बारे में जानना है, उस पिता परमात्मा के बारे में जानना है, और उसे कैसे हम इस तरीके से सहज याद में रह सकते हैं। जैसे हमने सार में एक बात कही कि सहज वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, सब बिंदी हैं, उस बाप के बच्चे हैं। तो जितनी धर्म की दीवारें हैं, जितनी भाषा की दीवारें हैं, जितनी रंग की बीमारी है, या स्त्री पुरुष की बातें हैं, देह भान की बातें, ये सब टूट जाती हैं, ये रह ही नहीं सकती हैं। हम जैसे किसी मिलते हैं, आप कहाँ के हो जी, आप किस जाति के हो जी, कौन सी भाषा के बोलने वाले हो, आपका धर्म क्या है, ये सब व्यर्थ बातें हो जाती हैं जब हम अपने आप को इस धर्म में कायम कर लेते हैं कि हम एक बाप के बच्चे हैं। तो जो भी मिलेगा उसका धर्म वही होगा जो मेरा है, उसका बाप वही है जो मेरा है, उसका घर वही है जो मेरा है। तो डिफरेंसेस की बात नहीं रह जाती है, जात पात की, रंग भेद की, भाषा भेद की, धर्म भेद की, सब बातें खत्म हो जाती हैं। और जब ये बातें खत्म हो तो न्यायालय की भी क्या ज़रूरत है, ये थाने पुलिस सिक्योरिटी की भी क्या ज़रूरत है, इतनी लंबी चौड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी भी क्या ज़रूरत है, इतनी बड़ी राजसत्ता, इनकी क्या ज़रूरत है। जब हम स्वयं भी स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, स्वराज करना सीख जाते हैं, तो फिर कोई ऐसी बात हम कर ही नहीं सकते हैं। ये तभी बातें होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वो हमारे भाई एक उदाहरण दे रहे थे, ज़बान की बात कह रहे थे। जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो ये इतनी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, आप तय समझिए, एक स्टेज समझिए, या एक पॉइंट समझिए, या एक वो स्थान समझ लीजिए, जैसे किसी बॉर्डर पर, 2 देशों के बॉर्डर पर आप खड़े हैं, तो राइट में आप शायद कहेंगे ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये फलाने गांव का है, ये फलाने गांव का, आप उसके बॉर्डर पर खड़े हैं, दोनों आपके सामने हैं। तो जब हम साइलेंस की उस तय में चले जाते हैं तो बिलीव करिए कि दोनों चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होती हैं। जितने क्लाउड्स हैं आपके मन में के, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तब आप उस पॉइंट पर जाते हैं। उस समय आपके अंदर इतनी पावर्स होती हैं, आप कुछ भी जानना चाहें, इतनी श्रेष्ठ इंट्यूशंस व्यक्ति के अंदर होती हैं, इतनी श्रेष्ठ अंदर गाइडेंस होती है, आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज इतनी कंट्रोल में आ जाती है। आप हाथ को हिलाएंगे लेकिन अंदर फैसला लेंगे पहले, तब आपका हाथ वैसे ही हिलेगा। आप मुख से बोलेंगे, पहले आप उसका अंदर जबान में टेस्ट लेंगे कि ये शब्द बोलने योग्य है या नहीं है, इस स्थान पर मुझे बोलना है या नहीं बोलना है, इस समय मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। इतनी एक्यूरेसी लाने में इतनी बड़ी ताकत चाहिए। हम साधारण कहें जी हम मीठा बोलें, कहना बहुत आसान है, लेकिन मीठा बोल थोड़ी परिस्थिति आएगी। जैसे बिल्ली और चूहे की बात कही, बीरबल और अकबर की मिसाल दी, जब परिस्थिति आएगी आप डगमग कर जाएंगे। इसलिए साइलेंस की शक्ति को अपने अंदर बार बार अभ्यास करके जितने हम इसको एकत्रित करते जाते हैं, हम सब की ये जो कर्म इंद्रियां हैं और मन बुद्धि है,
ये इन ऑर्डर हो जाते हैं, इनमें एक्यूरेसी आ जाती है, चंचलता सर प्रकार की खत्म हो जाती है, सर प्रकार की चिंताएं ये उनको राख कर देती है। जैसे एक बम से दुनिया राख हो सकती है, इस साइलेंस की उस स्टेज की जो पावर है, कितने भी आपके अंदर तनाव हो उसको सेकंड में ख़त्म कर सकती है। और साथ साथ इतना ये कवच का काम भी करती है कि अगर बाहर से कोई आपको उत्तेजित भी कर रहा है तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करती है। इसलिए मैं और समय आपका नहीं लेना चाहता, अंत में यही कहूँगा कि आप जो यहाँ से सुनकर जा रहे हैं, इसे सिर्फ कानों तक सीमित ना रखें, इसे थोड़ा अंदर भी ले जाएं, अपने मस्तक में से पास कर कर उस मन में भी इसे ले जाएं, इस पर विचार करें, मनन चिंतन इसका करें और इसे मनन चिंतन तक भी ना छोड़ें, इसे स्वरूप में लाएं, इसे स्थिति में लाएं। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति की विचार उसके स्वरूप में नहीं आते हैं, उसके कर्म में नहीं आते हैं, तो उसके संस्कार नहीं बनते हैं। बोलना एक बात होती है, संकल्प लेना एक बात होती है, लेकिन संकल्प हमारी स्थिति बन जाए, माना हमारे कर्म का रूप ले ले, वो तभी होता है जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं, वैसा हम कर्म करते हैं। मान लो मैं ये कहता रहूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, ये एक बात, एक संकल्प है, लेकिन मुझे दूसरों के साथ इस स्वरूप में आकर कर्म करना होगा, व्यवहार में आना होगा। और जब आप व्यवहार में आएंगे, आपकी ताकत बनती जाएगी, आपका अनुभव बनता जाएगा, और अनुभव ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शक्ति है। वैसे तो कहते हैं कि संकल्प श्रेष्ठ शक्ति है, विचार, नॉलेज, ये सब शक्ति हैं, लेकिन इन सब से अगर कोई श्रेष्ठ शक्ति है तो मैं अपने जीवन की आधार से कह सकता हूँ कि अनुभव सबसे सुपर पावर है। इसलिए जो आपने सुना है उसे समाएं और समाकर अपनी स्थिति और स्वरूप में इसे ले आएं, नहीं तो ये थोड़े टाइम के बाद ये अंदर से उड़ जाएगा, सुनी हुई बातें अंदर से उड़ जाएंगी। जैसे आप मान लो लिखने के अभ्यासी हैं और लिखना आप छोड़ दें और बरसों आप ना लिखें, आप एक्यूरेट नहीं लिख पाएंगे, आपके अंदर अशुद्धियां आ जाएंगी। किसी भी अभ्यास को जो व्यक्ति नहीं करता है उसमें त्रुटियां आती हैं। इसलिए मैंने ये बात कही कि सिर्फ संकल्प में दोहराते ना रहें, भक्तों की तरह से इसकी माला ना जपते रहें, लेकिन उसका स्वरूप बनाएं अपना। और जब हम स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारे संबंध भी परिवर्तन हो जाते हैं, बड़े श्रेष्ठ संबंध हो जाते हैं, मधुर संबंध हो जाते हैं, टकराव सब खत्म हो जाता है। आप कर देखें। इसी के साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।